नमस्कार। तो कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी? चलो अभी पता चल जाएगा कैसी पढ़ चल रही है। खाली वीडियो देख के छोड़ देते हो या बाद में उसे समझते भी हो, रिवीजन भी करते हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उनकी टर्म्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि इमेज बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी रेज की जरूरत होती है। तो उन्हीं पे बेस्ड हमारे कुछ यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, तो पढ़ो और आंसर देके देखो इफ यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हैज स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो हमने क्या पढ़ा था, फोकल लेंथ हमारी क्या होती है। कोई भी आप एक लेंस ले लो, सपोज ये कॉन्केव लेंस ले लिया हमने, ये होता था पोल, और जो स्फीयर का सेंटर होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी दूरी हमारी क्या होती थी, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस हमारा होता था ये, और फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम कहते थे फोकल लेंथ। और हमने एक रिलेशन निकाला था इसमें कि फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, r/2। तो इन्होंने क्या कहा, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हैज अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट, a ray of light incident on a concave mirror, if it is perpendicular to the surface of the mirror, the reflected ray will pass through. So let's check the option. Focus से कब पास होती थी, जब इंसिडेंट रे हमारी पैरेलल होती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पोल, रिट्रेस इट्स पाथ। तो इसमें अगर आप एक चीज देखो, द पोल पे क्या होता था, अगर ये हमारा मिरर है, लाइट हमारी पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती थी। पर इन्होंने कहा कि यहाँ कैसे इंसिडेंट हो रही है, इट इज रिफ्लेक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था, इफ द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट मींस नॉर्मल से वो कितना एंगल बना रही है, 0। ये होता था ना, क्या बोला था, प्लेन सरफेस पे भी और आपकी कर्व सरफेस पे भी ये नॉर्मल बनाते थे हम पहले, ठीक है। और लाइन ऐसे इंसिडेंट होती थी किसी एंगल पे, और फिर उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। पर अगर लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस मींस नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 0, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। सो द आंसर इज डी। बट वन मोर आंसर इज करेक्ट हियर। रीजन हमने बताया था कि जब हमारी लाइट सी के थ्रू जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट होती है, तो वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे आप क्या समझते हो कि जो भी लाइट परपेंडिकुलर फॉल करेगी हमारे कर्व सरफेस पे, मिरर पे, अगर मिरर के परपेंडिकुलर वो फॉल करेगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होगी। लैंग्वेज थोड़ी सी टीडियस है, पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन make it up. So the line which falls, the incident ray falls perpendicular to the surface of the mirror will retrace its path. It means if the line falls incident ray falls perpendicular to the surface, it will pass through center of curvature. So the both options are correct. Okay. Now let's start our ray diagram for concave lens. तो इमेज का साइज, लोकेशन और उसकी जो नेचर होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो रखा कहाँ हुआ है, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सो लेट्स चेक द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आवर ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ली है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फिर आपकी इमेज कैसे बनेगी। तो उसके लिए लेट्स चेक। सबसे पहले हमने क्या बोला था, इंफिनिटी से ऑलवेज रिमेंबर, जो भी रेज आएंगी दे ऑल विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें हम अपनी क्या दो रेज ट्रेस करेंगे, ऐसे रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमने पढ़ा है इफ द रे इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। पास थ्रू फोकस। तो हमारी इमेज कहां बनी, यहां पे। तो इमेज पोजीशन क्या हो गई, एट फोकस। कैसी इमेज बनी है, इंटरसेक्शन एक्चुअल हो रहा है तो हमारी इमेज बनी है रियल। कुछ इसे कह देते हैं हाईली डिमिनिश्ड, कुछ बोल देते हैं पॉइंट साइज।
तो आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम अपनी इमेज ऑब्जेक्ट को लिटरली इंफिनिटी पे तो नहीं रख सकते, पर अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो हम क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। और एक बात और हमेशा याद रखने की होती है, तो जो हमारी रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट, बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो हाईली डिमिनिश्ड, तो फिर उसका आप कैसे लिखोगे, वो इरेक्ट है या वो इन्वर्टेड है, तो आप लिखोगे इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द इमेज इज बिटवीन infinity and center of curvature. Now the image is in between, sorry, when the object is in between infinity and center of curvature, तब आपका क्या होगा, तो first thing first ray we will draw parallel to the principal axis, incident ray, and it will pass through the focus. Next we will draw the ray will pass through the center of curvature. स्केल से बनाओगे तो आपके हमेशा एग्जैक्ट बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। सो ये ही पाथ होगा इंसिडेंट रे का, ये ही पाथ होगा रिफ्लेक्टेड रे का। तो आपकी इमेज कहां बनी, अब इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। किस टाइप की बनी, ए डैश बी डैश। तो कैसी इमेज बनी है, इमेज इन्वर्टेड है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कहां बनी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसी है इमेज हमारी, रियल, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और थर्ड टाइप इट्स इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, when the object is at center of curvature, then a ray parallel to the principal axis will go through the focus. Ray should be straight, always draw them straight, okay, that will be reflected ray. अब इसमें हम वो रे तो ड्रॉ नहीं कर सकते which is passing through the center of curvature, तो हमने एक और रे पढ़ी थी, अगर इंसिडेंट रे फोकस से होके जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रे हो गई हमारी गोइंग थ्रू द फोकस, एंड व्हेन इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द सरफेस, समथिंग लाइक दिस। सो इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो आपकी इमेज अब कहां बनी, इमेज बनी सी पे, ए डैश बी डैश। किस टाइप की इमेज बनी, रियल, यस, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है, सेम साइज एंड इन्वर्टेड। तो हम क्या लिखेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर का है तो इमेज कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनेगी, रियल, सेम साइज और इक्वल साइज। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड। ओके, तो नेक्स्ट पोजीशन है हमारी जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। तो सबसे पहले आगे द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो थ्रू द फोकस लाइक दिस। स्केल से बनाओगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ऑलवेज ड्रॉ दीज रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके। Next, the incident ray go through the center of curvature. तो आपकी इमेज कहां बन रही है, यहां। कैसी बनी इमेज, ए डैश बी डैश। तो इमेज की पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। नेचर क्या है, रियल इंटरसेक्शन है, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। इमेज आई आपकी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। नेक्स्ट केस है हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो। तो अगेन
line parallel to the principal axis will go through the focus. Reflected ray will go through the focus. Next, incident ray go through the focus. This. So they both gonna meet at infinity. तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी अब इमेज की? एट इंफिनिटी. नेचर ऑफ इमेज आपकी क्या हो जाएगी? रियल इंटरसेक्शन होगा जहां भी होगा जाके. यहां से आपको दिख रहा है जब कटेंगी तो कहीं नीचे आगे क्रॉस होगा, इन्वर्टेड इमेज होगी. इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड इमेज. नेक्स्ट है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है उस टाइम पे आपका इमेज कैसा बनेगा? तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया लाइन पैरेलल टू द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. It will go through focus like this. Reflected ray is like this. Now comes to the ray goes through the center of curvature. Incident ray and then the reflected ray. In real they are not crossing anywhere. So then we will extend behind. Behind जब आप उन्हें extend कर रहे हो तो वो कहाँ मिल रही है? यहाँ आगे. तो आपका ऑब्जेक्ट इमेज क्या बना? ये ए डैश बी डैश. तो इमेज की पोजीशन कहाँ हुई? बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर. इमेज किस टाइप की बनी? रियल इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं, कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है. कहां हो रहा है? डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन है. इट मीन्स आपकी इमेज बनी वर्चुअल इमेज. इरेक्ट. इरेक्ट कहो या अपराइट. और कैसी है? एनलार्ज्ड. तो ये थी हमारी नेचर ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर. इसमें आपको एक बात नोट करने की है. अगर हम नोट लिखें यहां कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से लेके फोकस के बीच में कहीं भी रखा है कॉनकेव मिरर के लिए, इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल. बट अगर ऑब्जेक्ट फोकस या पोल के बीच में कहीं भी रखा है, फोकस एंड पोल के बीच में कहीं भी रखा है, तो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल. दिस इज द ओनली केस जब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, नहीं तो हमेशा रियल बनेगी. और एक और बात, रियल इमेज आपकी हमेशा होती है इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट, सीधी. इरेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका कहां है? इन्फिनिटी पे. तो इमेज आपकी कहां बन रही है? फोकस पे. करेक्ट. अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं, तो आपकी इमेज कहां आ गई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं, कहीं भी बन जाएगी. ठीक है. अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी कहां आ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. करेक्ट. अब आपका ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोर्स के बीच में, यहां कहीं, तो आपकी इमेज आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, यहां कहीं. फिर आपका ऑब्जेक्ट आया फोकस पे, इमेज आपकी पहुंच गई इन्फिनिटी पे. तो इसमें एक चीज ध्यान दे रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है इन्फिनिटी से लेके पोल तक, और आपकी इमेज कैसे मूव कर रही है? फोकस से लेके फोकस टू इन्फिनिटी. तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ को बढ़ेगा, चलो पोल नहीं फोकस याद रखो, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ को बढ़ेगा, इमेज आपकी इन्फिनिटी की तरफ को बढ़ेगी. अब इसमें अगर आपको पोजीशन याद रखनी है तो केवल ये दो पोजीशन याद रख लो. इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आई तो इमेज आ गई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे,
फिर इमेज आई सी और एफ के बीच में, सॉरी ऑब्जेक्ट आया सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ आ गई, सी और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट आया फोकस पे, इमेज आ गई इन्फिनिटी पे। और इसमें एक और बात याद रखनी है कि आपके कॉनकेव मिरर से हमेशा रियल इमेज बनेगी। केवल एक केस है जिसमें आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, वो है जब हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में कहीं रखा हो, तो हमारी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। बाकी सारी इन्फिनिटी से लेके फोकस तक आप कहीं भी रख लो, आपकी इमेज बनेगी रियल। और एक और बात ध्यान रखो, रियल इमेज सारी देखो सब आपकी, ये पॉइंट इमेज है, सब इन्वर्टेड होंगी, सब इन्वर्टेड होंगी। रियल इमेज जो भी बनेगी वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज। और वर्चुअल इमेज जो हमेशा बनेगी वो होगी इरेक्ट इमेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं, और ये हमारी ट्रिक है। बस याद रखो कि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से फोकस की तरफ को, तो आपकी इमेज मूव करेगी फोकस से इन्फिनिटी की तरफ को। तो इसका मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज आपकी फोकस पे होगी, ये फोकस पे होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज आपकी इन्फिनिटी पे होगी। और इसके बीच में भी इंटरचेंज, यहां से भी देखो तो क्या होगा, इन्फिनिटी फोकस, जब फोकस पे है आपका, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे है। और जब आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज कहां हो गई, इन्फिनिटी पे। इंटरचेंज हो गई ना, पोजीशंस इंटरचेंज हो रही है। सेम इस केस में भी जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो इमेज आ रही है सेंटर और फोकस के बीच में। पर जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में आ रहा है, तो आपकी इमेज कहां आएगी, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, यहां भी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये मेन पॉइंट्स हैं। कॉनकेव मिरर में हमेशा आपकी रियल इमेज बनेगी, केवल एक कंडीशन को छोड़ के, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे जो फोकस और कर्वेचर होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सब बिहाइंड द मिरर होते हैं। तो इसमें हमारे पास केवल दो पोजीशंस होती हैं, एक आपकी ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, दूसरा एट इन्फिनिटी। सो नाउ लेट्स ड्रॉ। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, इट विल डाइवर्ज, गो थ्रू, जब आप इसे एक्सटेंड करोगे इट विल गो थ्रू फोकस। नेक्स्ट आपका क्या होगा, लाइन गो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेक इट अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इमेज कहां बनी आपकी, ये ए डैश बी डैश। सो इन दिस केस जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, तो इमेज की पोजीशन क्या है, पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज की नेचर क्या है, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्ट है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहले मैंने तुम्हें बताया जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उससे आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दे विल come like this and then you get diverge। तो इस केस में हमें ये कहां कट होगा, केवल फोकस पे, क्योंकि जितनी भी पैरेलल लाइंस आएंगी वो सब की सब आके कहां मिलेंगी, फोकस पे। तो यहां हमें कैसा ऑब्जेक्ट, कैसी इमेज मिली, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसकी पोजीशन क्या है, एट फोकस। कॉनकेव लेंस में भी जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। इट्स अ
point size image. Is it real or virtual? एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वर्चुअल. तो ये हमारा केस है कॉन्वेक्स मिरर में. कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो पोजीशन हमारे पास आएंगी और कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी. करेक्ट. तो नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर्स के यूज क्या होते हैं. सो मोस्ट ऑफ सबसे कॉमन यूज जो होता है वो होता है हमारे स्फेरिकल मिरर यूज किए जाते हैं एज ए रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड स्कूटर्स. इसमें हम कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स आपकी कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट एंड स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. सो रियर व्यू मिरर्स में आपका यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट हमारा होता है फॉर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ फेसेस. अगर आपने देखा हो तो होटल्स में आपके क्या होता है, जो आपका मिरर के पास में एक छोटा मिरर लगा होता है और उसमें डबल साइड होती है. एक साइड पे आपका प्लेन मिरर लगा होता है जिसमें आप अपना नॉर्मल फेस देख सकते हैं. दूसरे में क्या होता है कि जैसे ही आप फ्लिप करेंगे तो एकदम से एनलार्ज्ड व्यू दिखाई देता है, आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है. तो वो बेसिकली वो उस टाइप के मिरर्स में हमारा कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनाते हैं. तो उससे क्या होता है कि कॉनकेव मिरर बेसिकली यूज किए जाते हैं आपका शेविंग वगैरह करने के लिए, सो दैट यू विल नॉट गेट एनी कट ऑन योर फेस. नेक्स्ट, डेंटिस्ट यूज मिरर टू एग्जामिन टीथ. आपने देखा होगा डेंटिस्ट एक छोटा सा मिरर मुंह में डाल के देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें भी आपका कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर. उससे आपके दांत की एनलार्ज्ड इमेज वो देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ नहीं. दूसरा, कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड बाय डॉक्टर्स. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करने के लिए, लाइट को फोकस करने के लिए वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं. क्योंकि आपके कॉनकेव मिरर्स क्या है? कन्वर्जिंग मिरर्स भी है. तो वो क्या कहते हैं, जितनी भी आपकी लाइट आ रही है उसे वो फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे. तो उस पे बेसिकली तब आपकी एक शार्प लाइट बीम आपका पड़ता है उस बॉडी पार्ट पे जो आपको देखना है. ये यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ टाइम आपके ऑपरेशंस वगैरह के टाइम पे. नेक्स्ट है लार्ज कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड. लार्ज कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट. हमारे जो कॉनकेव मिरर्स हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं. आप अगर आप बड़ा मिरर लोगे तो सनलाइट को वो क्या करेगा, वो एक पॉइंट पे लाके उसे कन्वर्ज कर देगा. तो इंटेंसिटी आपकी लाइट की बढ़ जाएगी, उससे आपके फूड को हीट अप करने के लिए भी यूज किया जाता है. तो बेसिकली ये बड़े कॉनकेव मिरर्स आपके यूज होते हैं. जो सोलर हीटिंग के आपके डिशेस आते हैं उनमें आप यूज करते हैं अपने लार्ज कॉनकेव मिरर्स. तो ये थे हमारे स्फेरिकल मिरर के यूज. आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए. हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो तो एक अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठो. खुद के बनाए हुए नोट्स आर द बेस्ट नोट्स. जो नोट्स आप खुद बनाओगे आप समझ के बनाओगे, अंडरस्टैंड करके बनाओगे. सो डोंट वॉच द वीडियो ओनली, ऑलवेज मेक द नोट्स विद द वीडियो. ओके, तो इसी नोट पे फिर मिलते हैं जल्दी ही.